फ्रेंड्स, आज मैं आपको कफिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस मौसम में जो सबसे कॉमन दिक्कत होती है वो खांसने की होती है। बोलते हैं सर्दी खांसी हो गई। सो दिस इज द सीजन जो कफिंग हम आपको आसपास सभी लोग को होती है। और जब ये कफिंग परिवार में बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी को, तो एक्चुअली में मान लीजिए किसी को घर पे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही मन में करुणा तो आती है, तकलीफ भी होती है और लगता है कैसे क्या करें कि उसको ठीक कर दें। तो उस समय लोग घरेलू नुस्खे बहुत सारे अपनाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, कफिंग को कैसे रोका जा सकता है, कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो प्रिवेंटिव हैं, और कफिंग अगर हो गई है तो कौन सी ऐसी नेचुरल एंड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसके लिए रामबाण जैसा इलाज कर सकती हैं। देखिए, कफिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को सालों साल कफ होती है, स्पेशली सीजन्स के समय कफ होती है। ठंड का मौसम आया, बरसात का मौसम आया तो वो खांस रहे हैं लगातार, फिर गर्मी में ठीक हो गए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्दी खांसी हो गई है और अब जस्ट सर्दी खांसी थोड़ी सी ठीक हुई है और अब उनको गले में खराश और कफिंग शुरू हो गई है और लगातार चल रही है। पिछले अगले 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन खांसी चल रही है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो रात में सोते हैं तो सूखी खांसी खांसते हैं, रोने लगते हैं, उठ जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं क्या कर लें, इतनी एंटीबायोटिक्स, इतने वैक्सीनेशंस, इतने सारे ड्रॉप्स पिलाकर बच्चों की तबीयत वैसे भी खराब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए नेचुरली ऐसी स्थितियों में? तो ये यूट्यूब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। पहले तो मैं डायग्नोसिस करूंगा। देखिए, खांसने के 6-7 मुख्य रीजंस होते हैं जो एज ए मरीज आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर्स के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी डायग्नोसिस होती है, देयर इज नो सेंस ऑफ स्पीकिंग ऑन दैट। तो सबसे कॉमन होता है चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ सीजन मीन्स या तो एलर्जी से इंड्यूस हो रहा है या कॉमन कोल्ड से इंड्यूस हो रहा है। सो चेंज ऑफ सीजन is a time and patient has undergone certain allergic changes। उसने कुछ खाया है जो कि एलर्जिक रहा है। खट्टी चीज़ें रात में उसने ठंडी खा लिया है, ठंडी खट्टी चीज़ें खा ली, अमचूर खा लिया, अचार खा लिया, कोई इसको बहुत पसंद आया रात में खा लिया, या कोई ठंडी आइसक्रीम खा लिया, इसके बाद खराश हुआ और कफिंग शुरू हो गई। दूसरा मुख्य रीज़न जैसे मैंने बताया है, क्योंकि पहला मुख्य रीज़न तो एलर्जी और चेंज ऑफ वेदर ही मैं मान के चलता हूँ। जो दूसरा मुख्य रीज़न होता है वो क्रॉनिक कंडीशंस होती है, जिसमें आपने बताया ना, हर मौसम में पेशेंट खांसता है, कभी किसी मौसम पे बहुत ज़्यादा खांसने लगता है, एंड दैट इज़ मेडिकली कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट या नॉन एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, ये दोनों ही स्थिति में पेशेंट को खांसी काफ़ी चलती है। तीसरा जो होता है वो एस्थमा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एस्थमा। पेशेंट को दमा के अटैक्स आए, उसमें खांस रहा है, स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं वो सुबह उठ के 3 या 4 बजे, 5 बजे उनको काफ़ी खांसी चलती है। चौथा बच्चों में पाया जाता है, वो भी एस्थमा से संबंधित ही है, और उसमें पेशेंट को सर्दी खांसी हुई है, वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं, और इसके बाद एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन हुआ है, सेंसिटिविटी बढ़ी है ब्रोंकाइस की। ब्रोंकाइस मतलब नलियां जिससे हम सांस लेते हैं, और पेशेंट को खांसी चल रही है। ये स्पेशली एडोलेसेंट्स में आप देखेंगे, यंग एडल्ट्स में देखेंगे, और जिनको एलर्जीज होती है उनमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी या पोस्ट वायरल इन्फेक्शंस कफिंग इज वेरी कॉमन। क्रूपी एक कंडीशन थी, या वूपिंग कफ अपने में ही बीमारी है जिसमें लगातार बाउट्स ऑफ कफ होते हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट होता है, फीवर होता है, मुश्किल केस है। दूसरा क्रूपी इज वेरी कॉमन इन यंग पीपल, स्पेशली छोटे बच्चे, उनमें एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस पाई जाती है। और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों में बहुत मुश्किल केस बन सकते हैं, लेकिन अच्छी होम्योपैथिक ड्रग से आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। और देखिए, हार्ट अटैक के केसेस में भी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि पेशेंट को रात में कफ हो रहा है, स्पेशली मिडनाइट में कफ हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, बैठ रहा है। अस्थमा में भी सांस में दिक्कत होती है, बैठना पड़ता है पेशेंट को। लेकिन जो एक ओरिजिन के कफ होते हैं उनमें म्यूकस बहुत थोड़ी सी होती है, स्पेशली अगर मेडिकल केस होते हैं उसमें चेस्ट को हम जब चेक करते हैं तो रेल्स या ब्रोंकाइज सुनाई देते हैं। कभी कभी टीबी के पेशेंट्स में भी खांसी होती है, सो पोस्ट-टसिव रील्स उनमें सुनाई देते हैं। तो ये सब मेडिकल कंडीशन है। लेकिन 4-5 जो शुरुआत में बताया, चेंज ऑफ वेदर, एलर्जीज, छोटे बच्चों में सर्दी खांसी के बाद, या अस्थमा ब्रोंकाइटिस है किसी पेशेंट को, उसको खांसी हो रही है, रात में कुछ ऐसा ठंडा खा लिया है, अचानक उसको चेंज ऑफ वेदर हुआ, ठंडा या एसी में बैठ गए तो उनको खांसी शुरू हो गई। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कफिंग के लिए क्या दवाइयाँ होती हैं। कफिंग के लिए होम्योपैथी मेडिसिन्स आर लाइक अ बोन। होम्योपैथी मेडिसिन्स रामबाण का काम करती हैं। कुछ मेडिसिन जो आपको ओवर द काउंटर आप आसानी से खा सकते हैं, उनमें से मैकफॉस 6x है और 12x है, और सेफ है, छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। अगर स्पास्मोडिक कफ है, बार बार कफिंग हो रही है, तो उसकी 6 गोली आप गर्म पानी में डालिए, उसको सिप करिए, और इसमें फेरमफॉस और नेट्रोम्यूर भी डाल दीजिए।
दोनों ही 6x में। इसके अलावा एकोनाइट 1M हीपरसल्फ भी एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों ही 30 और फिर 1M, ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके खांसी के एपिसोड्स को ख़त्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि 10 गोलियां दोनों की आप पानी में डाल के ले सकते हैं, और 15-15 मिनट के गैप में लीजिए शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे करके गैपिंग बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले दिन आप मान लीजिए कि आपको 8 या 9 बार लेना पड़ सकता है, दूसरे दिन 4 या 5 बार, और तीसरे दिन कम बार अगर आपको आराम मिल रहा है। इसके अलावा खान पान पे ध्यान रखिए, गर्म पानी सिप करिए, काढ़े वाली चाय पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लीजिए, गले को ढक कर रखिए, ठंडक से बचिएगा। और कभी कभी एस इनहिबिटर्स मतलब जो हार्ट की ड्रग्स होती हैं, एनालाप्रिल, लामिनाप्रिल, ये भी खांसी प्रोड्यूस करती हैं। तो ड्रग्स अगर कल्प्रेट है तो उनको हटाइए। कार्डियक कंडीशन है तो मैंने बताई आपको कि जस्ट टेक केयर। सो ये 6 मेडिसिन मैंने आपको बताया, जिसमें से नंबर 1 हीपरसल्फ, नंबर 2 एकोनाइट 1M, थर्ड इज बेलाडोना, फोर्थ इज कोरालियम रूब्रम, फिफ्थ इज रूमेक्स क्रिस्पस, सिक्स्थ इज स्टिक्टा पल्मोनारिया, सेवेंथ इज फेरम फॉस, एट्थ इज ब्राइनिया, नाइन्थ इज एरम ट्रिफलम एंड ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया। देखिए मैंने तो ये स्पॉन्जिया, ड्रोसेरा, ये बेसिक ड्रग्स बताई, इसके अलावा हजारों ड्रग्स की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द मेडिसिन। अगर किसी पेशेंट को, छोटे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, गले में ठंडा रात को पी लिया, बड़े आदमी ने गले में खराश हो गई है, ठंडा पी लिया है, एकोनाइट 1M विल रिलीव द केस। पेशेंट को सर्दी खांसी हुई है, लगातार 4-5 दिन से खांस रहा है, बहुत सारी उसने दवाइयाँ भी खा ली है, बहुत सारे उसने एंटी कफ सिरप्स भी पी लिए हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स वर्क करते हैं, जैसे एकोनाइट फॉलोड बाय स्पॉन्जिया फॉलोड बाय हीपरसल्फ देन फॉलोड बाय द सिनर्जिस्टिक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन फॉर कोल्ड। कभी कभी पेशेंट ऐसी चल रही है और काफी ड्रॉजीनेस सी आ रही है, थक जा रहा है, खांसते खांसते खकार निकल ही नहीं पा रही, खांस रहा लगातार, एंटिमटाट, बड़ी उम्र के लोग जो सुबह की अस्थमा होती है उनमें एंटिमटाट इंडिकेटेड होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस की दिक्कत हो रही है, सांस ही लेना उनको मुश्किल हो रहा है, अस्थमा जैसी स्थिति आ रही है, बट दे आर एबल टू डील विद इट विद द हेल्प ऑफ इनहेलर्स। उनमें ड्रोसेरा या स्पॉन्जिया या कोरालियम रूब्रम बहुत ही इंडिकेटेड ड्रग है। कुछ पेशेंट आप देखिएगा लगातार वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है गले में कुछ अटका पड़ा हुआ है, कुछ फेदर जैसा उनको इरिटेट कर रहा है। एरम ट्रिफलम एक्सीलेंट मेडिसिन। स्टिक्टा पल्मोनारिया हुई जिसमें चेस्ट में कमजोरी है, टीबी से जुड़ा हुआ कंडीशन है, हार्ट की जो कंडीशन उसको तो चेक करने के बाद ही करना चाहिए। सो एकोनाइट, ब्राइनिया, हीपरसल्फ, स्पॉन्जिया, बेलाडोना, कॉमन कोल्ड के कॉम्बिनेशन जिसमें रस्टक्स, डरकामेरा, काली बाइक, ये तीनों ही दवाइयाँ कॉमन होती है, ये सब बहुत ही यूजफुल है। और इसके अलावा हनी, गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, काढ़े की चाय, काढ़े के कॉम्बिनेशंस मैंने दिए हुए हैं, आप नीचे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब मिलके आपकी काफी मदद करते हैं। आप बहुत ज्यादा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स छोटे बच्चे को तो मत खिलाइए, किसी को मत खिलाइए, इट इज ऑल क्योरेबल कंडीशन, और अगर आपने इसको तरीके से ट्रीट किया तो इट्स ऑल डन। सो कॉमन कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, तो उसको बहुत देर तक टालिए मत, क्योंकि कभी कभी खांसते खांसते पेशेंट्स में हर्निएशंस तक हो जाते हैं, कभी कभी चेस्ट में खून तक आ जाता है। तो इसलिए कभी कफ चल रहा है और खकार में खून आ रहा है, बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, या बहुत ही मेजर हेडेक्स हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वेट एंड वॉच नहीं करिए, डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए। तो कफ जब सीरियस हो तो आप घर पे नहीं वेट कर सकते। सिम्टम्स मैंने बता दिया, खून आना कफ में, सांस बिल्कुल फूल जाना, पेन होना चेस्ट में, इसके अलावा फीवर और हेडेक्स होना, तो जस्ट टेक केयर ऑफ देम। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस जानकारी को जरूर लिया है और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं हेल्प करने पे, हेल्दी कमेंट दीजिए नीचे, क्योंकि हम जो भी करते हैं आपके बेस्ट के लिए करते हैं। और आप मिस नहीं करेगा, सुनने और देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें। माय ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू।